नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं इस रिश्ते को और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। वीडियो अगर पसंद आती है, रेजोनेट करती हैं चीज़ें आपके साथ या फिर कोई गाइडेंस आपको मिलती है वीडियो से, तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होगी और दूसरी ये वीडियो और लोगों को मिले, इसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक अच्छा एक्शन आप लें ताकि अच्छी चीज़ों को आप रिसीव करो अपने लाइफ में। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, हम कहते हैं ना। सो अगर आप लाइक कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं है, आपका भी बेनिफिट है उसमें। और ये बेनिफिट को रिसेप्टिव मोड में बहुत कम लोग ही लेकर आते हैं। जो चीज़ें आप देते हो वही आपको मिलता है, हमने हमेशा सुना है। सो इसलिए अगर आप किसी के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ एक लाइक करना होता है, तो उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। सो इसी को हम ब्लॉकेजेस कहते हैं। जब आप कोई गाइडेंस किसी से लेते हो, आपका काम कहीं से हो रहा होता है और आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपने करियर पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिया जहाँ आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से अपनी लाइफ में हम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। सो अच्छे काम को करने के लिए कभी भी कंजूसी ना करें। अगर कहीं से गाइडेंस आपको मिल रही है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। हम कहते हैं ना, जो फ्री में अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। सो इसलिए सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे बार बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बने हमारे सोल फैमिली का हिस्सा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है मुझसे। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं कमेंट से जानती हूँ, जिनके नाम मैं कमेंट से बोल सकती हूँ, डेली कमेंट आता है उनका। सो उन लोगों से एनर्जी कनेक्ट होती है मेरी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की आज की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? क्या सोच रहे हैं इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में? इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ऑब्स्टिकल लग रहा है उनको और क्या एक्शन होगा उनका? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. ओके, सो इंट्यूटिवली इनको कुछ तो पता चल रहा है कि कोई जर्नी वगैरह है आपके साथ या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में ये इंसान है, ऐसा कुछ इनको समझ आ रहा है। ठीक है, ऑल टाइड अप, एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बात है, आपको अलग ही एनर्जी में ये इंसान देख रहे हैं। माय गुडनेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शिमाएल। ओके, सो इनको इंट्यूटिवली कुछ तो ये पता चल रहा है कि जर्नी है आपके साथ, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे है। और कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स हो रहे होंगे, या फिर किसी वीडियो के थ्रू या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर को इन्होंने अप्रोच किया होगा, रीडिंग ली होगी, उनसे पता चला होगा, या फिर कोई वीडियो पॉपअप हुआ होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनसे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, और ये खुश हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं। मे बी आपके मिलने के बाद आप अगर ग्रो किए हो इस इंसान के साथ, तो ये इंसान भी आपके साथ कहीं ना कहीं ग्रो किए हैं सोलफुली, जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इनको समझ में आ रही है वो चीज़ें कि ये इंसान भी ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, जब से आप इनसे मिले हो या फिर आपसे अलग होने के बाद या फिर कुछ पता चलने के बाद कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो ये कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये सबके साथ कोई बॉन्ड है या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ऐसा स्पेशल है, ये इनको समझ में आ रहा है। ठीक है,
यहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की एनर्जी है। सो ये इंसान या तो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल है इनके लाइफ में, या फिर बहुत पैसों के पीछे भागने वाले एक इंसान है ये, ठीक है। सिर्फ पैसा पैसा करती है ऐसे एक इंसान है ये, जो सिर्फ पैसा पैसा ही करते हैं। मतलब इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, फाइनेंशियल, इनको पैसा चाहिए। इनको एक तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे जो कि क्या कहते हैं उसको, एक होता है ना कि बहुत लग्जरियस पसंद वाले इंसान, कि बस लग्जरी चाहिए लाइफ में, सब कुछ लग्जरियस होना चाहिए, कार वैसा होना चाहिए, घर वैसा होना चाहिए, कपड़े वैसे होने चाहिए। या तो ऐसे इंसान है ये कि जिनका मन नहीं भरता है। और क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है, सो राहु जो है ना, ऐसा नंबर है जो कि आप कह सकते हैं कि जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं, अगर आपके पार्टनर नंबर 4 है या फिर तो कहीं से भी रूल अगर हो रहे हैं राहु से, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके अंदर चाहत होगी। चाहत मतलब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे इनके। इसको हम लालच भी कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन लालच बोला सही नहीं होगा, क्योंकि डिज़ायर्स हम कह सकते हैं बिकॉज इनका कभी मन नहीं भरता है। अगर ये चाह रहे हैं ना कि मंथली इनका 5 लाख इनकम हो, जब 5 लाख होगा ना तो ये 10 लाख के पीछे भागेंगे। तो सब इंसान वैसे ही होते हैं, सबके मन में ये होता है, लेकिन इन लोगों के मन में कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा 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 करने वाले एक इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें पैसे के बाद आती है। इनकी फीलिंग्स और जो भी लाइफ के जो भी और भी डायमेंशंस है, वो सब फाइनेंशियल डायमेंशन के बाद इनकी आती है, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में इंसान रहते हैं। अब ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है ना अपने लाइफ में, तो भी ये लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जितना चाहिए था या फिर जितना डिज़र्व ये करते थे उतना इनको मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो सब उड़ जाता है, सेविंग्स नहीं होती है, ऐसा कुछ। और ये इंसान बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं, जो कि अपने ऊपर लुटाना ज़्यादा पसंद होगा। ब्रांडेड कपड़े या फिर अपनी चीज़ों पे खर्च करना, अय्याशी जिससे कह सकते हैं हम एक तरह से, एकदम से अय्याशी नहीं, लेकिन यस खाना पीना ज़्यादा, कपड़े पे ज़्यादा खर्चा, ऐसे हो सकते हैं इंसान। सो इनको हमेशा एक लैकिंग कॉन्शियसनेस रहती है, जहाँ की इनको लगता है कि नहीं है पैसे मेरे पास, बहुत पैसा और कमाना है, बहुत और कुछ करना है, फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे के इंसान हो सकते हैं। सो फीलिंग्स भी इनकी ऐसे दिख रही है जहाँ पे लैकिंग है, अंदर से ये इंसान खाली है, आप ये कह सकते हैं। हम फाइनेंस नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि है एनर्जी है तो मुझे बताना होगा आप लोगों को, सो इसलिए मैंने बताया। अब हम देख रहे हैं फीलिंग्स मतलब लैकिंग है इनके अंदर। ये इंसान खाली अंदर से, वुंडेड हो सकते हैं इंसान, चाइल्डहुड वुंडेड हो सकता है, इनर चाइल्ड वुंड हो सकता है इनका, परवरिश ऐसे हुई है बचपन में जो कि वुंडेड हुए हैं, जिससे कि वही बिहेवियर अभी सरफेस हो रही है इनकी। और लैकिंग कॉन्शियसनेस है। बहुत भाई बहन अगर ये हैं, अपने घर पर सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा है, या बड़ा परिवार अगर था, तो या तो इग्नोर हुए हैं, या अपने मम्मी पापा को लड़ाई करते हुए, या फिर ऐसा कुछ इन्होंने देखा है जो कि बचपन से वुंडेड है, और यही चीज़ें अभी इनकी सरफेस हो रही है, ठीक है। सो फीलिंग्स जो है ना वो लैकिंग है। अगर होता भी है तो इनको जो इनके साथ होता है ना, उनको लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे धोखा देंगे, ये चीज़ वो मैनिफेस्ट करते हैं कंटिन्यू। ऐसे के इंसान ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे इल्यूशंस माइंड में क्रिएट करते हैं ऐसे के इंसान। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। अपनी इंटेलिजेंस को ये मैनिपुलेटिवली यूज़ करने वाले एक इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल टाइप की एनर्जी उनके इंटेंशन में है, जहाँ पे एक चेंज ये चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ उलझे हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे। अब इंटेंशन में इनके ऑल टाइड अप है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान ये चाहते हैं कि आपको भी फंसा कर रखें और ये इंसान भी फंसे रहें। एक होता है ना कि डेस्टिनी में पहुंचना, या फिर इस रास्ते का कोई मंजिल हो, ये इंसान मंजिल तक नहीं जा रहे हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये यहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। ऐसी की एनर्जी इनकी दिख रही है। आगे क्लियरफाई करेंगे इसको क्या एनर्जी है ये। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी अगेन है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा आपको चेंज देख रहे हैं। अब ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि आप इनके लाइफ की एंजल हो। एंजल का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से विंग्स विंग्स लगा के इनके सामने आप जंप करते हो, ऐसा नहीं लेकिन ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हो, क्योंकि नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी होती है। सो ये आपको ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पहले से। पहले अगर आप बहुत कोडिपेंडेंट थे इनके ऊपर, अभी आप नहीं हैं। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत पेशेंस आ गया है, आप फाइनेंस पे अपने काम कर रहे हो, अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, और ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप में एक गजब का स्ट्रेंथ आया है, आप में एक गजब का अट्रैक्शन आया है, आप में एक गजब का चेंज हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आपसे ये इंसान। अब ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में अगर रहेंगे तो एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स की तरह आप इनके लाइफ में रहोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे हम आगे क्या एनर्जी है ये।
डोर टू वैल्यू की एनर्जी अगेन 31 की एनर्जी वहाँ पे है और ये अगेन 4 की एनर्जी है, ठीक है। डोर टू वैल्यू जो है ना वो भी फिर से फाइनेंस को बता रहा है या फिर कोई अबंडेंस को बता रहा है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस की कमी है, ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है। क्लियरफाई करेंगे बाद में। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है जो कि नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है और ये आउटकम में है। अब यहाँ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम क्लैरिफाई करेंगे और बाद में बताऊंगी मैं कि क्या एनर्जी है वो। सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे है, 3rd चक्र, आर्कएंजल शमियोल। तो या तो इनका सोलर प्लेक्सस चक्र क्लींजिंग स्टार्ट हुआ है या फिर ये इंसान कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप तक आने के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। चेक करेंगे हम, ठीक है। जर्नी की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? कार्ड मैंने उल्टा पकड़ा था। जर्नी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड। क्यों है डिवाइन यहाँ जर्नी? स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, प्लीज टॉक टू मी। मुझे एक नशा कुछ तो आ रहा है, नशा एडिक्शन। मे बी इंसान को एडिक्शन कर रहे हैं अभी, ड्रिंक करना, स्मोक करना ज़्यादा, ऐसा कुछ। अगर ये मेल है, अगर फीमेल भी है तो कर सकती है। आजकल बहुत लोग करते हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। एक जर्नी की एनर्जी इनको ज़रूर समझ में आ रही है आपके साथ, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान बहुत डिटैच्ड हो रहे हैं सबसे और इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी डिटैच्ड ही हो रहे थे पास्ट में सबसे। और ये इंसान चाहते हैं ना कि ये इंसान ग्रो करे और ग्रोथ, पता नहीं एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में रहेंगे तो इनका लाइफ अबंडेंस ज़्यादा होगा, इनका और लक होगा इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्टेड हैं आपसे और आपकी एनर्जी से ये इंसान अपने लाइफ में या तो अबंडेंस फील कर रहे हैं या तो लैकिंग कॉन्शियसनेस में है क्योंकि आप नहीं है साथ में। सो ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ होएं ताकि ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँ, ये अपनी जर्नी में सक्सेस हो पाएँ, ये अपनी जर्नी में इनको अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले, यूनियन मिले और सब तरफ से इनको 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में इनकी हो, ये चाह रहे हैं। ठीक है। सो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ, आपका साथ होना मतलब इनके लाइफ में अबंडेंस होना। आपको या तो ये इंसान लकी मान रहे हैं अपने लिए या फिर या तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट है आप और कभी आपने इनको बहुत हेल्प किया होगा फाइनेंशियली। सो या तो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए या फिर ये इंसान आपकी एनर्जी चाहते हैं ताकि आपकी एनर्जी से ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस फील कर पाएँ। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये चाहते हैं आगे बढ़ना, ये चाहते हैं कि आपको भी बताएं कि हम किसी जर्नी में हैं, ऐसा कुछ, या फिर जर्नी के बारे में कुछ बात करना आपसे, ऐसा कुछ चाहते हैं। लेकिन क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जर्नी के बारे में जानने के लिए। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कुछ वीडियोस देख रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं या फिर अपने से रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जहां अपनी जर्नी के बारे में जानने में ये इंसान और इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोजते हुए दिख रहे हैं कि क्या है, क्यों है। और अभी मुझे डिटैच दिख रहे हैं बहुत लोगों से, अपने घर परिवार से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली से, कलीग से बहुत ज़्यादा बातचीत करना, इंटरेक्ट करना नहीं कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा भी डिटैच्ड होंगे सबसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ फीलिंग्स में दिख रहा है ये लैकिंग कॉन्शियसनेस। वन मोर टाइम प्लीज। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन ये अगर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको बोलेंगे कि मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसा कुछ तो मुझे लग रहा है जहाँ पे ये चाहते तो हैं आपको गिफ्ट देना और एक गिफ्ट के साथ शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना और आपके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना और आपको मनाना, समझाना, आपकी साइलेंस को ब्रेक करना, ये चाहते हैं।
लेकिन आपको बोलेंगे यही कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने सोचा था तो मैं ये दे दूँ, वो दे दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से प्लान करूँगा, या फिर कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अपने फाइनेंशियल लैकिंग को आपके सामने रखेंगे इंसान कि मेरे पास इतना नहीं है, इतनी स्टेबिलिटी, या फिर फाइनेंस के बारे में कुछ बात कर सकते हैं आपसे, जहाँ पे न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं गिफ्ट के थ्रू। मतलब कोई ऐसा गिफ्ट दे कि आप खुश हो जाओ और आप बात कर लो इनसे, या फिर एक न्यू बिगनिंग आपके बीच शुरू हो जाए, ऐसा कुछ ये सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। या तो इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जो कि आपसे डिस्कस कर सकते हैं इंसान कि मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है और ऐसा सा मैं चाह रहा था तुमको गिफ्ट करना, या फिर कहीं लेके जाना, या फिर कुछ ऐसा आपसे बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं इंसान, जहाँ फीलिंग्स में इनकी आपको गिफ्ट देना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना, छोटा सा कोई ऑफ़र देना और उसके बाद उसको बड़ा करना, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब छोटा सा कोई ऑफ़र दें अभी के लिए और बाद के लिए चीज़ें बेटर करें, ठीक है। ओके, सो यहाँ प्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे इनके इंटेंशन में, जहाँ प्योरिटी है, फीलिंग्स में प्योर फीलिंग है, और आपसे इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं प्योरली। कहीं ना कहीं फाइनेंस मैटर करता है इनके लिए, या तो इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो आपने कभी इनको फाइनेंशियल हेल्प किया है और आपको लकी मानते हैं इंसान कि आप इनके लाइफ में रहेंगे तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगा, ऐसा कुछ, जहाँ ये चाहते हैं कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं से इनसे कनेक्टेड रहे, ठीक है। ऑल टाइड अप की एनर्जी इनके इंटेंशन में है। ये इंसान चाहते हैं स्टक रहें। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे, ओके। ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ये चाहते हैं खुद भी स्टक रहें, आपको भी स्टक रखें, या एटलीस्ट आप तो स्टक रहो ही रहो। ये इंसान भले स्टक रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आप तो स्टक रहो ही रहो। ऑल टाइड अप, ओके। देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ होगा आप दोनों का कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ये कहा होगा बस और नहीं। ऐसा होता है ना कि हमारी बनती नहीं किसी से, और हम बात कर लेते कि बस हो गया यार, और नहीं हो रहा है, हम बहुत कोशिश हमने की, अब नहीं हो रही है चीज़ें सही, तो तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आपने एक दूसरे को कहा होगा कि बस हो गया, बस ब्रेकअप, ख़त्म करते हैं चीज़ों को। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, लेकिन फिर से आप लोग घूम फिर के फिर एक जगह के मिलते हो, फिर से वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, फिर से एक लूप भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हो इनसे, इनको लग रहा है टाइड अप है आप। एक कनेक्शन जो कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कट नहीं पा रहा है, एकदम से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। चाहा आप दोनों ने होगा कई बार, लेकिन फिर भी चीज़ें एक जगह में आके फिर से रीस्टार्ट होती है, फिर से रीयूनियन होता है और फिर से आप दोनों कनेक्ट करते हैं। सो जब आप अलग होते हैं तब तो ऐसी फीलिंग होती होगी बस और इस इंसान की शक्ल में नहीं देखूंगी। उनको भी ऐसा होता होगा कि आपकी और शक्ल नहीं देखेंगे ये, और कभी भी नहीं कनेक्ट करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है उनको लेके, और फिर से आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते थे। मुझसे गलती यहाँ हो गई, उनसे भी गलती हो गई। अगर वो माफ़ी मांग रहे थे फिर तो सोने पे सुहागा। सो अगर ऐसा कुछ है तो इनको ऐसा लग रहा है कि टाइड अप है, आप कहीं ना कहीं बंधे हैं उनसे, जिससे कि ख़त्म नहीं हो रही चीज़ें, बार बार आप दोनों मिल जाते हो आके। सो इंटेंशन इनके ऐसे ही हैं कि जैसे पास्ट से आप इनसे कनेक्टेड रहे हो आज तक, वैसे ही हमेशा आप इनसे कनेक्टेड रहो, ठीक है। कनेक्टेड रहो मतलब अगर आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया था या फिर ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, लेकिन फिर भी ईगो था, जो भी था, मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर ये इंसान थे या फिर आप थे, या जो भी चीज़ें थी, मल्टीपल लोगों से ये बात कर रहे थे, फिर आप बात करते थे, फिर जो भी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच, लेकिन इनकी इंटेंशन ऐसी है कि आप दोनों के बीच वो पैशन एक दूसरे के लिए हमेशा रहे और आप दोनों ही कनेक्टेड रहे। भले चीज़ें बीच में ख़राब होती हैं, फिर अलग होते हो, फिर मिलते हो, फिर अलग होते हो, फिर मिलते हो, भले ये एनर्जी रहे लेकिन आप लोग मिले, मतलब आप दोनों ऐसे ही टाइड अप रहो। ये इंसान इंटेंशनली ये चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ नंबर 5 की एनर्जी है, मे बी ये चाहते हैं कि जो टाइड अप है आप दोनों, एक दूसरे से बंधे हुए हैं आप दोनों, उसमें कुछ चेंज आए, या फिर जो चीज़ें सही नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच, कम से कम उसमें चेंज आए। तो अगर सॉरी नहीं बोलते हैं आप दोनों एक दूसरे को, तो ये इंसान चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें ख़राब होने के बाद आपको उनको और उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए और चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। कुछ ऐसा इनको लग रहा है यहाँ पे। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बार बार मिलते हो और बार बार अलग होते हो। आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप उनसे रिकनेक्ट करते हो। सो इनको लगता है कि ये कनेक्शन ऐसे ही कनेक्टेड रहे, टाइड अप रहे, ठीक है। बंधा हुआ आप हमेशा ही इनसे बंधे रहो और ये आपसे बंधे रहें, और वो बंधन जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वैसा एक बंधन जो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं बंधे रहे आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। सो बिन फेरे तुम मेरे वाली जो कहानी है ना आज के ज़माने में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है वो। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती कि इसमें सच्चाई नहीं होती है, या फिर
इंटेंसिटी नहीं होती है, या फिर कुछ इसके पीछे रीज़न नहीं होता है। ज़रूर होता है रीज़न, और इसलिए मैं इसको बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन येस, बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आपको सॉरी बोलें, आपके साथ कनेक्ट रहें और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आए। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको अपने लाइफ में परमानेंटली रखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपको ज़िंदगी भर के लिए अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ऐसी की एनर्जी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। माय गुडनेस, वेट किसका कर रहे हैं? कि इनको डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी दे दे और आप दोनों को फिर से मिला दे, जैसे पहले आपको मिलाया था वैसे। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये चाह रहे हैं, ठीक है, और एक स्ट्रांगली एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं इंसान, एक मैरिज कमिटमेंट या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ये चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इंटेंशन में इनकी ये है कि जो भी हो सिचुएशन आप दोनों के बीच, भले थर्ड पार्टी हो, भले आप दोनों के बीच कुछ भी एज डिफरेंस हो या फिर कुछ भी कास्ट का डिफरेंस हो या कुछ भी हो आप दोनों के बीच, लेकिन आप दोनों ही ऐसे बंधे रहो। अगर बंधन पॉसिबल है समाज में तो बंधन से बंधे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो भी एक ऐसा बंधन जो दिखता तो नहीं है लेकिन आप दोनों बंधे रहते हो, ऐसे एक बंधन में ये इंसान चाहते हैं कि आपको हमेशा बांध के रखें और ये भी हमेशा आपके साथ बंधे रहें, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अभी भले ही आपका रिश्ता छुपा हुआ है लोगों से, लेकिन ये चाहते हैं कि ये छुपा हुआ रिश्ता जो है ना वो ट्रांसफॉर्म्ड होए और लोगों के सामने आए, मतलब सोसाइटी में आप दोनों को नाम मिले, इस रिश्ते को नाम मिले, ये चाहते हैं। सो स्ट्रांगली इनके मन में मैरिज ज़रूर है। अब पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन इंटेंशन में, मतलब सोचते तो हम बहुत कुछ है ना, हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम सलमान खान से शादी कर ले, हम ऋतिक रोशन से शादी कर ले, हम चाहते तो बहुत कुछ है। सो वैसे चाहत में इनकी चाहत ज़रूर है, पॉसिबल है चाहे नहीं आपके रिश्ते में, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपसे शादी करना इनके लिए ऐसा होगा जैसे अपने लाइफ में एक एंजल को रखना। सो क्यों ऐसा इनको लग रहा है? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि नहीं, हमारे पार्टनर तो हमें देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते थे और ये एनर्जी थी उनकी, वो चाहते थे कि आप उनके लाइफ में रहो, तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब क्यों चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में रखना? आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया है ना, एक प्यार, एक ऐसी एनर्जी है ना, एक ऐसी वाइब्रेशन है जिससे इंसान नर्चर होता है। सो इसलिए देखना, जब भी आपको प्यार होता है किसी से, आपका चेहरा बोलता है कि आपको प्यार हुआ है। क्यों बोलता है? आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस चेंज होते हैं, आपके पूरे केमिकल्स जो ब्रेन जो केमिकल रिलीज़ करता है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है वो। सो जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि आपको किसी से प्यार है, आपकी बॉडी की पूरे फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ तो दे रहे हो उस इंसान को, कुछ तो खुशी आपसे मिल रही होगी उस इंसान को। सो जब तक आपको खुशी मिलती है, जब तक आप खुशी देते हो, तब तक एक रिश्ता चाहिए होता है। अब कब नहीं चाहिए होता है? जब आप उसमें लैकिंग कॉन्शियसनेस डालने लगते हो कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मैं आपके बिना अधूरी हूँ, अकेली हूँ। जब आप ये सब करने लगते हो तो फिर आपके पार्टनर आपसे भागने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी वो एनर्जी नहीं चाहिए होती है आज की डेट में। आज की डेट में सबको स्पेस चाहिए होता है, सबको अपना पर्सनल टाइम चाहिए होता है। आप किसी के पर्सनल स्पेस में अगर जाओगे घुसने के लिए कि नहीं 24 घंटा तुम मुझसे ही बात करो, तो कोई भी इंसान नहीं बात कर सकता। वो आपके पीछे भी कोई ऐसा घूमेगा ना, अगर बात कर लो मुझसे बात कर लो, तो आप भी भागोगे उससे, ठीक है। सो ये चाहते हैं इसलिए हैं आपको अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी अब चेंज हुई है। पहले की एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी नहीं है, और जिसकी अभी भी कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों की रीडिंग है जो कि अभी अपने बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। प्यार तो कर रहे हैं आप, लेकिन एक डिस्टेंस में रह के एक स्पेस क्रिएट किया आपने, जहां आप अपने पार्टनर को मौका दे रहे हो कि आपकी इंपॉर्टेंस को वो समझे। ये उन लोगों की रीडिंग है। अब आपके पार्टनर आपका जो ऑरा देख रहे हैं चेंज हो रहा है, आपके अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं आप में, आपकी कमी को वो इंसान फील करके आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं वो इंसान। और इनको ये समझ में आ रहा है कंपेयर करके कि जब आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ की खुशियाँ, उनकी लाइफ का एक उनकी खुद की एक हंसी, एक स्माइल, एक ऑरा, एक फुलफिलमेंट अंदर का, वो मिसिंग है। सो अगर आप इस इंसान को फुलफिल्ड देख रहे हो तो वो दिखा रहे हैं फुलफिल्ड आपको, अंदर से वो नहीं फील कर रहे हैं। अंदर से क्या फील कर रहे हैं कि आपके रहने से उनके लाइफ की एनर्जी ही चेंज होती है। बिल्कुल अगर कोई इंसान आपको नहीं दिखा रहा है ना कि वो इंसान के लिए आप क्या हो, तो आप समझ जाना, उनका चेहरा बता देगा आपको। जब आप उनके साथ होते हो उनका चेहरा खिला होता है, जब आप उनके साथ नहीं होते हो तो वो खिला होने का दिखावा करते हैं, वो खिला होता नहीं है, वो समझ में आता है, ठीक है। सो ये इंसान इसलिए चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में रखना, क्योंकि आपकी एंजल वाली एनर्जी है। अब एंजल क्या होता है? हम किसको बोलते हैं एंजल? जो कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर, बहुत सौम्य, बातचीत करना बहुत अच्छा, जिससे कि बात करके हम हील हो जाए, वैसी एक एनर्जी। तो ये इंसान आपको वैसी एक एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ अपनी बहुत स्ट्रेंथ देख रहे हैं, बहुत पेशेंस देख रहे हैं,
जो कि शायद पहले आपकी नहीं रही होगी। अभी आप में बहुत पेशेंस है, बहुत काल्म, बहुत कूल, बहुत अट्रैक्टिव आप दिख रहे हो, और ये इंसान हाईली अट्रैक्टेड है आपसे। सो आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं। क्यों है डिवाइन यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ? देख तो रहे हैं, चाहते क्या है? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ये यूनियन ज़रूर चाहते हैं आपसे, ठीक है। पास्ट में आपने बहुत मनाया होगा इनको और ये माने नहीं होंगे उस टाइम, क्योंकि इनके पास उस टाइम ऑप्शंस बहुत थे और इनको लग रहा है कि अभी अगर आपको आके मनाएगी, फिर आप सॉरी बोले अगर, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप नहीं मानोगे, आप इनका सॉरी आपको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि देख तो रहा है बंदा वहाँ, लेकिन उसको चाहिए नहीं कब, समझ रहे हो ना? मतलब ये देख रहा है बंदा लेकिन उसको चाहिए नहीं, कब वो ले नहीं रहा हाथ बढ़ा के, वो देख रहा है कि ठीक है उसको चाहिए लेकिन वो लेगा नहीं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनको तो आप अपने लाइफ में और एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी है और आपको पता है कि ये इंसान कैसे हैं, ये आएंगे फिर से आपको डैमेज करेंगे, फिर से जाएंगे। इसलिए आप चाहते तो हैं कि उनको रियलाइजेशन हो और आए आपके पास सॉरी बोल के वो, लेकिन एक्सेप्ट आप नहीं करोगे, इनको पता है, ठीक है। सो एक यूनियन ये चाहते हैं, लेकिन आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि क्यों नहीं आप पहले की बातों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक क्यों नहीं फील कर रहे हो, और ये इंसान स्टक है। इनको ऐसा लगता है कि आप भी स्टक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया है अपना, और इसलिए आप अब एंजल वाली एक एनर्जी में हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिश्ते की, जो कि शायद अब अभी आप नहीं ले रहे हैं, शायद आप अपने सिंगलहुड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो ये आपसे ये चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं, आप यूनियन कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और ये आपसे यही चाह रहे हैं कि आप यूनियन करें इनके साथ, ठीक है। पास्ट की बातों को फील करके, याद करके नॉस्टैल्जिक फील करें और यूनियन करें इनसे, ये चाह रहे हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, और वो भी ऑब्स्टिकल में? इनको स्ट्रेंथ की बहुत कमी है इंसान को, एक इमेज कॉन्शियस इंसान भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे लोग, ये है रोग, ठीक है। सो एक जो सेपरेशन है ना, उसको ख़त्म करने की हिम्मत इस इंसान में नहीं है। या तो ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये इंसान आएंगे और फिर जाएंगे। एक दिन अच्छे से बात करेंगे, दूसरे दिन ब्लॉक कर देंगे मे बी, या फिर 2 दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, तीसरे दिन बिना वजह रिप्लाई नहीं करेंगे। ये ऐसा कुछ ये करेंगे जिससे कि आप फेडअप हो चुके हैं ऑलरेडी, और इस बात को लेके ही आप दोनों के बीच पहले ही बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, और इनको पता है कि आप इसलिए एंटरटेन नहीं करोगे इनको, क्योंकि एक तो इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, जहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ इंसान एक्शन लेते नहीं हैं। एक तो इमेज कॉन्शियस है, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी रोग में ये इंसान पीड़ित है, इसी रोग से कि लोग क्या कहेंगे। और एक ये बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करने वाले इंसान हैं, जो बार बार अपनी मर्जी से आते हैं और बार बार बिना वजह ब्लॉक कर देते हैं, बिना वजह बिना बताए गायब हो जाते हैं, वैसे एक इंसान है। इनको पता है कि अब आप इनको वैल्यू नहीं करोगे, भले ही आपके लिए ये कितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, भले ही आपके मन में इनके लिए प्यार है, लेकिन अब आप इनको वेलकम नहीं करोगे, क्योंकि ये इंसान आएंगे, आपको डैमेज करेंगे और फिर से चले जाएंगे, आपको पता है। सो ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो चुका है आप दोनों के बीच में, जिससे कि इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, इसलिए आप दोनों का सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है। और इनके जो चाल है वो बहुत स्लो है, ये बहुत स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इस रिश्ते से, और इस रिश्ते में इस इंसान को और एंटरटेन करने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। देखिए, एक तो इनके लाइफ में मुझे लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रही है, जो कि फीलिंग्स हो सकती है, जो कि ये इंसान किसी का प्यार फील नहीं करते हैं जब मिलता है, तो जब नहीं मिलता है तब फील करता है, क्योंकि लैकिंग कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है, तो जब लैकिंग हुआ तभी समझ में आएगा, ठीक है। सो या तो इनको प्यार फील नहीं होता है आपका, हार्ट चक्र ब्लॉक होगा इनका, या फिर इनको फाइनेंस की दिक्कत है, तो इनको अपने लाइफ में वो एनर्जी चाहिए, एक ऐसे इंसान जो कि देखने में सुंदर भी हो, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसे कोई इंसान। अब देखें कि इंसान आप हैं कि कोई और है, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन? वन मोर टाइम प्लीज। आउटकम में दिख रहा है ओके। सो ये इंसान है ना, ये फ्यूचर में ये इंसान आपको देख रहे हैं अपने साथ, और
इनको पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी पीक पे है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने प्रायोरिटी में रखा है, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है और इस इंसान को इसलिए एंटरटेन नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते हो। सो ये इंसान फ्यूचर में आपको ज़रूर चाहते हैं और उसके लिए इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके लिए अगर अभी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करोगे, अगर यूनियन होगा अभी आप दोनों के बीच और ये इंसान अगर पास्ट के बिहेवियर को उन्होंने रिपीट अगर किया तो अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं करोगे, इनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए लकी हो। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, सो पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ये इंसान अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका जो लक है ना वो आप है। जैसे राक्षस की जान चिड़िया पे होती थी ना, वैसे इनका जो फाइनेंस है या फिर इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ जो है, इनका सुकून जो है वो आप में है। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। सो ये इंसान फ्यूचर में आपको देखना चाहते हैं अपने साथ और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो और इनकी लाइफ जो है ना वो आगे बढ़े। ये पीछे घूम के ना देखे, ये आगे ही बढ़े और आगे बढ़ते जाएं, ऐसी एनर्जी इनकी है और इसके लिए ये इंसान एक्शन भी लेना चाहते हैं। सो अगर मैरिज पॉसिबल है आप दोनों के बीच तो ये इंसान मैरिज वगैरह ज़रूर करना चाहते हैं और परमानेंटली आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि इनकी लाइफ में खुशियाँ, सुकून, शांति, अबंडेंस, लक सब कुछ रहेगा जो कि आप लेकर आओगे इनके लिए। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो इनकी लाइफ अच्छी चलती है, इनका इनके फेवर में होता है, अबंडेंस होता है, प्रॉफिट्स होते हैं अगर बिजनेसमैन है तो। और जैसे ही आपसे डिस्कनेक्ट होते हैं तो इनको लॉस होना स्टार्ट होता है या फिर खुशियाँ नहीं रहती हैं, सुकून नहीं मिलता कहीं और। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इनकी अबंडेंस, इनकी खुशियाँ, इनकी हैप्पीनेस, इनकी स्टेबिलिटी, इनका लक जो है वो सब कुछ आपके साथ है। इसलिए ये इंसान आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं फ्यूचर में, ऐसी एनर्जी है। परमानेंटली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो मुझे कुछ कंटेम्पलेट भी करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करना, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की, क्या उनसे गलतियाँ हुई, ऐसा कुछ। और चीज़ों को समझते हुए भी दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। Some more guidance please tonight. Some more guidance please. One more time please. एंजल नंबर्स कंफर्मेशन, कहीं से सुना होगा इन्होंने कोई स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। अगर आपको नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऐसा कुछ। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। सो कहीं से कुछ इनको पता चला है कि अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है ये, तो इनको बार बार कंटिन्यूसली कोई नंबर दिखेंगे और दिख रहा होगा इनको, और इनको कंफर्मेशन हुई है कहीं ना कहीं से कि ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है आपके साथ, ठीक है। डेस्टिनी की एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी बनो। सो अगेन नंबर 9 एंड नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे है। ये चाहते हैं कि आपके इनकी तकदीर में आप लिखे हैं। फीलिंग्स ऐसी है इनकी कि भले पॉसिबल है चाहे नहीं मैरिज, लेकिन ये चाहते हैं इंसान कि आप इनके लाइफ में रहो क्योंकि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनका फेट हो, आप इनका लक हो। सो आप के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, टाइड अप, ऑल टाइड अप, जुड़ी हुई चीज़ें, वो ख़त्म नहीं हो रही है ना ख़त्म होंगी, इनको ये समझ में आ रहा है, और ना ही ये इंसान इंटेंशनली ख़त्म करना चाहते हैं उसको, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अगेन वही एनर्जी है इंटेंशन में। ये इंसान चाहते हैं स्टेबिलिटी मिले आपके साथ ताकि चीज़ें आगे ग्रो करें। ये इनकी खुशियाँ, इनका सुकून, इनकी हैप्पीनेस, इनका लक, इनकी फाइनेंस, सब कुछ ग्रो करे, ये चाहते हैं। 2 कार्ड्स थे। फ्लेमिंगो फन की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी में हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ बहुत लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना ज़्यादा कर रहे होंगे, सोशल मीडिया में अपडेट ज़्यादा कर रहे होंगे अपने लाइफस्टाइल को, या फिर ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं से इंसान कि आप बहुत खुश हैं इनके बिना, ठीक है। तो अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है, ये इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है अभी, ठीक है। पीस की एनर्जी आपकी एनर्जी में ही आई थी 2 कार्ड से, तो मैंने नहीं लिया था। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा या तो ओपन हुआ है, जो हार्ट चक्र के बारे में इनको नहीं पता होगा, आई एम श्योर, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत हार्मनी में हैं, बहुत पीस में, बहुत शांति में, बहुत सुकून में हैं, बहुत फन में हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को आप, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है।
मैंने बोला ना कि आप इतनी अच्छी एनर्जी में इनको दिख रहे हो ना, जहाँ इनको लग रहा है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, अब आपको इनका प्यार नहीं चाहिए होगा, अब आपकी लाइफ में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इनके बिना। ये तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी आपके बिना लैकिंग है, खालीपन एक महसूस हो रहा है, या फिर कुछ खाली है, कुछ अधूरा है आपके बिना। लेकिन आपकी एनर्जी इनके बिना ऐसे अधूरी, खालीपन ऐसा नहीं है। आप मज़े में हो, आप फुलफिल्ड हो बिल्कुल। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको इनकी, तो आप क्यों अपना प्यार इनको दोगे, फिर क्यों मनाओगे इनको, फिर क्यों यूनियन चाहोगे आप इनसे। इसलिए आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी फुलफिल्ड है, आपकी लाइफ पूरी इनके बिना होल, एकदम होलसम है, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी कि ये इंसान आएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुश हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपको इनकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है, इनको ऐसा लग रहा है। बटरफ्लाई की एनर्जी है, मेटाफोर्सिस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चेंज हुए हैं और आउटकम में ये खुद की भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आपके साथ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनको पता है कि होना है, और वो होगा, वो आपके साथ ही होगा, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं होगा तो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी अवेकनिंग हो, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, या कुछ, ठीक है। तो ऐसा चाह रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन नंबर 12, 8 और 22 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पे है। सो या तो ये इंसान पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए, या फिर और क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस जर्नी में, और क्या हो सकता है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ इनर वर्क वगैरह स्टार्ट किए हैं, या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। माय गुडनेस, यहाँ यिंग यांग की एनर्जी है, एक बैलेंस करने की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। नंबर 11 की एनर्जी भी यहाँ पे थी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप सोलमेट हो, या फिर कोई हाईली स्ट्रांगली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, या फिर इनर वर्क क्या होता है, कैसे करना होता है, या इनर वर्क करने से आप दोनों के बीच यूनियन होगा, ऐसा कुछ ये इंसान मुझे समझते, सोचते, रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, एक फुलफिलमेंट, एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है। सो अगर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को मे बी हील कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस मुझे ये दिख रहा है। मुझे गाना चैनल नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी से कनेक्ट कर रही है ये गाना। सुनिएगा ये गाना आप लोग। मैं आज कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, सो मैं इसलिए मैसेज नहीं निकाल रही हूँ। मैं एक गाना कनेक्ट कर रही हूँ इस रीडिंग से, जाके सुनिएगा आप लोग। बहुत अच्छा गाना है वो। मैं जब भी सुनती हूँ वो गाना, मुझे श्री कृष्ण का चेहरा दिखता है। आप लोगों को जिसका चेहरा दिख रहा है उसको सोच के आप ये गाना सुनिएगा, ठीक है। कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं जो ना मोरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। ऐसी की एनर्जी इस इंसान की है। मैंने पहले भी एक बार ये गाना चैनल किया था, उस टाइम मुझे आता नहीं था, फिर मैंने सुना, मैंने सीखा और अब जब मैं सुनती हूँ तो मुझे श्री कृष्ण का चेहरा दिखता है, मुझे राधा रानी का चेहरा दिखता है। आप लोग को जिसका चेहरा दिखता है उसके लिए सोचें और ये गाना सुने, बहुत सुंदर गाना है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो। अगेन अगर गाइडेंस मिली है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अपनी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल, कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना करें सिर्फ कंजूसी करके कि हम लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ में ही आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो। जब आप दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो आपका काम अप्रिशिएट नहीं होता। बस ऐसे ही हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हम कर्मा कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ये बोलूँगी तो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं अपने लाइक के लिए आप लोगों को डरा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये समझाने के लिए था। अभी भी आपकी मर्जी, अगर आपको लाइक करना है तो ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है, कुछ गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन सके और मेरे साथ पूरी तरह से एनर्जी से कनेक्ट हो सके। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।